Bharti Bhawan 29. Like, share and subscribe. Bharti Bhawan 29. प्यारे बच्चों, भारती भवन 2.9 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन, जो कि भारती भवन प्रकाशन का है और अध्याय 3 है। प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 3 का सी है। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो गुणनखंड है। इसमें हम जानेंगे कि गुणनखंड हम कैसे करते हैं। तो गुणनखंड के प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि गुणनखंड में कौन कौन से नियम होते हैं, किस 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 चीज़ को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक चर आता है, ठीक है, यानी चर यानी कि वेरिएबल। इसको हमें ध्यान में रखना होता है। जैसे कि ये क्या कहता है चर, कि जिसका मान बदलता है, अर्थात वो चर कहलाता है। जैसे कि मान लें एग्जाम्पल में, तो जैसे ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर, जो भी अक्षर होते हैं, वो चर के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर बोले, 2x² बोले, तो ये सारे जो है चर के रूप में ही जाने जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है अचर, यानी कि इनवेरिएबल। इसको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या कहता है कि जिसका मान समान रहता है, अर्थात जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे अगर बात कर ली एग्जाम्पल में, तो 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि, ये सब जो सारे जो भी शब्द हैं, ये सब अचर में आते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की तरफ। कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि चर का, गुणनखंड में चर का क्या रोल है और अचर का क्या रोल है। तो देखिए, सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। देखिए, प्रश्न को हमने यहाँ पे रखा है, जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3x² + 7x + 2 दे रखा है, ठीक है। देखिए, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो x² के जो गुणनखंड होगा, उसको हम गुना करेंगे c के पद में, अर्थात अचर में, ठीक है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि पहला गुना तीसरा, यानी कि पहले का गुना हम तीसरा में करेंगे, ठीक। जोड़ या घटाकर पिछला, अर्थात देखिए, पहले का गुना हम तीसरा में करेंगे, गुना हम तीसरा में किए, फिर उस जो गुना करने के बाद जो शब्द आएगा, उस शब्द यानी अंक को हम ऐसे तोड़ेंगे ताकि मेरा जोड़ने या घटाने पर बिचला मान प्राप्त हो। कहने का अर्थ है कि बिचला, यानी कि bx का मान प्राप्त हो, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, हमने प्रश्न में, देखिए यहाँ पे प्रश्न में कि हमने गुना किया 3x² को 2 से, यानी कि पहला गुना तीसरा। कहने का अर्थ कि x² का जो गुणांक होगा, उससे x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3 है, तो हम 3 से गुना करेंगे तीसरा शब्द में, यानी कि तीसरा पद में, अर्थात 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 आया मेरा। अर्थात देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे 6 लिख रखा है, 6 आया, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि हम जब 6 आया, यानी कि 3 दूना 6 आया, हम 6 को ऐसे पद में तोड़ेंगे, ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे ताकि मेरा गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर मेरा 7 प्राप्त हो, ठीक है। तो देखिए, 6 का पहले फैक्टर निकालिए। देखिए, अगर हम 6 का फैक्टर, अगर हम 1 गुने 6 निकालते हैं, यानी कि तो 6 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का पहला 6 बार पढ़िएगा तो 6 ही आएगा, ठीक। अब देखिए, जो ये गुणनखंड हमने फैक्टर निकाला, अब इसको 1 और 6 का जोड़िए, 1 और 6 को जोड़िए, क्या जोड़ने पर 7 आ रहा है, जो कि मेरा यहाँ पे दे रखा है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल 1 और 7 को गुना करने पर 6 आ रहा है और जोड़ने पर भी 7 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम इसी पद को रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न में, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3x² + 6x + x, यानी कि 6x + x को जब जोड़िएगा तो 7x प्राप्त होगा, +2 है तो प्लस हम 2 लिख दिए। अब देखिए, अब इन दोनों में, देखिए इन दोनों में एक कॉमन निकलेगा, क्योंकि देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेगा कि इनमें हम 3x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए x² है, अर्थात इसमें 2x है, और यानी कि हम जब
तीन एक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स बच जाएगा, तो हमने एक एक्स यहाँ पे लिख दिया। और जब 3 से डिवाइड कीजिएगा 6 में तो कितना बचेगा, जब भाग कीजिएगा तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमने x+2 ले लिया। अब देखिए, अब अगला जब पद में जाइएगा तो इसमें देखिए x+2 में कॉमन निकल रहा है कुछ, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, और कुछ नहीं है तो इसमें एक कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो एक हमने कॉमन निकाला यहाँ पे, तो एक कॉमन निकालेंगे तो एक से जब हम डिवाइड करने भाग करेंगे 2 में, तो देखिए एक में करेंगे तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, प्लस अगर 2 में हम करते हैं भाग तो 2 बार में कट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, यानी कि x+2 हो जाएगा। तो जो मेरा मान निकला, यानी कि 3x कॉमन लिए तो x+2 हो गया, जब इसमें हम एक कॉमन लिए तो x+2 हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब जो मेरा गुणनखंड जो निकल के आएगा, यानी कि x+2 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड यानी कि जो गुणनखंड क्या निकल के आता है, तो x प्लस जो पहला पद होता है ये हम निकाल लेते हैं, यानी कि x+2 हो गया, जो कि यहाँ पे है। और दूसरा जो होता है, जो हम कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन लेते हैं, यानी कि इसमें हम तीन एक्स कॉमन लिए और इसमें हम एक कॉमन लिए, तो यही मेरा दूसरा हो जाएगा, अर्थात 3x+1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में कुछ बताया है, तो यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। जैसे कि देखिए, अगर हम एक एक्स यानी कि x+6x को जोड़ते हैं तो मेरा 7x प्राप्त होगा, और जब एक यानी कि x गुने 6x को जब हम गुना करते हैं तो 6x² प्राप्त होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे गुना किया है। ठीक है, जब आप इसको गुना कीजिएगा 3x² को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 6x² प्राप्त होगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो हम चलिए हम दूसरे प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे बता भी रखा है कि आप इस बात को फॉलो कीजिए, यानी कि नोट को फॉलो कीजिए। नोट क्या कहता है कि पहला गुने तीसरा जोड़ या घटाकर बिचला। कहने का अर्थ कि हम मान के चलिए कि यहाँ पे 6x² प्लस 5x माइनस 6 दे रखा है, तो पहला गुने तीसरा यानी कि पहला का गुना हम तीसरा से करेंगे। ठीक है, पहला का गुना तीसरा से करेंगे, जो मेरा आएगा मान के चलिए कि 36 आता है, तो 36 का हम फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर हम उस फैक्टर को लेंगे जो कि जोड़ने पर मेरा 5x आ जाए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर मेरा 5x आ जाए। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से चलिए हम इस प्रश्न को करके देखते हैं, हल करते हैं क्या आता है इसका मान। देखिए यहाँ पे हमने इस प्रश्न को ले रखा, यानी कि 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। देखिए यहाँ पे जोड़ने या घटाने का मान कैसे मालूम चलेगा, तो जो सी वाले जो पद में जो चिन्ह जो लगा रहता है उसके माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि जोड़ना है या घटाना है। तो देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो हमें क्या यानी कि माइनस यानी घटाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हम क्या बताए थे कि पहला गुना तीसरा, यानी कि पहला पद को हम तीसरा में गुना करते हैं। देखिए x² का जो गुणांक कितना है, यानी कोफिशिएंट, यानी कि 6 है, तो 6 का गुना हम सी वाले पद से यानी कि तीसरा पद से करेंगे। तो जब 6 को जब 3 से गुना किए, अर्थात 6 को जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब आप 36 का ऐसा फैक्टर कीजिए ताकि गुना करने पर मेरा 36 आए और घटाने पर जो मान है मेरा 5 है। ठीक है, और घटाने पर मान कैसे आएगा, अगर हम जब प्लस में से ही घटाएंगे तभी मेरा मान प्लस में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फैक्टर करते हैं। पहले यहाँ पे हमने 1 गुने 36 लिखा, तो बिल्कुल अगर एक में हम 36 से गुना करेंगे तो 36 तो आएगा, लेकिन क्या इसको घटाने पर मेरा 5x आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो मेरा नहीं होगा नहीं, इसको हम काट देंगे। और दूसरा फैक्टर देखिए, दूसरा फैक्टर क्या कहता है कि 2 गुने 18, दो में जब 18 से गुना कीजिएगा तो 36 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या जब 18 को जब 18 में से 2 को घटाइएगा तो 5x प्राप्त होगा, 5 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी मेरा नहीं होगा। अब तीसरा लीजिए, अगला लीजिए, यानी कि 3 गुने 12 गुना कीजिए इसको तो 12 36, बिल्कुल 36 तो आ रहा है, लेकिन क्या जो घटाने पर ये मेरा 5 प्राप्त हो रहा है, नहीं में आ रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। अब देखिए, अब हम अगला जो गुना फैक्टर है उसको लेंगे, यानी कि 4 गुने 9, यानी कि 9 चौका 36 हो जाएगा, बिल्कुल 36 तो आ रहा है।
क्या इसका अंतर करने पर यानी कि घटाने पर क्या मेरा 5 प्राप्त हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे, यानी कि हम 9 में से जब -4 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है? 5 प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल हमें चाहिए भी 5। तो जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है तो देख लीजिए, यानी कि 9 - 4 यानी कि 5। तो हम इसको हल कैसे करेंगे देखिए, यानी कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x। हमने 9x इसलिए लिया प्लस में क्योंकि हमें यहाँ पे प्लस में माना प्राप्त है, यानी कि बीच वाला जो मान है यानी कि 5x आना चाहिए, प्लस में 5x, इसलिए हम यानी कि +9 में से -4 घटाएंगे तभी तो मेरा 5 मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा +9x माइनस 4x माइनस 6 है। अब देखिए, अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखिए, कॉमन क्या निकलेगा? देखिए इसमें भी 3 है, 6 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि जब 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 दूना 6, 6 जो है 2 बार में कट जाएगा और 9 जो है 3 बार में कट जाएगा। तो देखिए 3x हम कॉमन ले लिए, जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए x² है, यानी कि इसके पास 2x है, तो 2x में से तो एक x हम कॉमन ले लिए, तो बचा कितना? x बचा। तो जब 3 से जब 6 में डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2x ये हो जाएगा, प्लस ये 9x है, तो 9x में से तो हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा इसके पास तो x तो बचा ही नहीं, तो बस सिर्फ बचा 9। जब 9 में 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या निकलेगा आपका? देखिए इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, कैसे? 4 में भी 2 है और 6 में भी 2 है, तो अर्थात हम 4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ पे चिन्ह जब माइनस में रहता है ना, तो ये अंदर का जो चिन्ह है ये बदल जाता है। क्यों? क्योंकि जब गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा चिन्ह पे। अब देखिए जब 2 से जब 6 में भाग कीजिएगा तो 3 बार में कटेगा, तो यानी कि हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब देखिए जो मेरा गुणनखंड जो निकल के आ रहा है, गुणनखंड क्या निकल के आ रहा है देखिए यहाँ पे, यानी कि 2x प्लस 3, तो 2x 3 प्लस 3 निकल के आ गया। और दूसरा जो गुणनखंड निकलेगा, यानी कि जो हमने कॉमन लिया है उसको हम निकालेंगे, यानी कि 3x कॉमन लिया है तो 3x x हमने लिख दिया यहाँ पे, और दूसरा जो कॉमन था -2 था तो -2, अर्थात पहला जो गुणनखंड आ गया 2x प्लस 3, दूसरा आ गया 3x माइनस 2, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक और प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। देखिए एक और हम यहाँ पे प्रश्न रख लेते हैं। जैसे कि ये तो हमने प्लस माइनस के माध्यम से समझा, एक था प्लस प्लस था और एक माइनस माइनस था। अब हम समझते हैं एक पूरे के पूरे माइनस माइनस में। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक हम यहाँ पे प्रश्न लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। हमें इसका गुणनखंड करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे? हमने क्या बताया था कि पहला गुणे तीसरा, यानी कि पहला को तीसरा से हम गुना करेंगे, पहला पद को तीसरा पद से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 12, 3 चौका 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए ताकि गुना करने पर मेरा 12 आए और अंतर यानी कि घटाने पर जो आए वो मेरा मान x आए। देखिए यहाँ पे अगर 1 गुने 12 करते हैं तो 12 तो आएगा, लेकिन अगर घटाते हैं यहाँ पे तो माइनस का मेरा x नहीं आएगा, यानी कि 1 नहीं आएगा। फिर दूसरा फैक्टर लीजिए, यानी कि 2 गुने 6, 12 तो आएगा पर घटाने पर 2 x नहीं आएगा, यानी 1 नहीं आएगा। तीसरा फैक्टर लीजिए 3 गुने 4। अब इसमें देखिए 3 चौका 12, 12 तो बिल्कुल आ रहा है गुना करने पर। क्या अब इसको अंतर करने पर 1 आ रहा है क्या? देखिए बिल्कुल, यानी कि -4 में से +3 को घटाएंगे तो -1 आ रहा है। हमको लाना कितना था? -1 ही लाना था, यानी कि x लाना है। तो देखिए माइनस लाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस में से प्लस को जब घटाएंगे, यानी कि बड़ा वाला माइनस में से जब छोटा वाला प्लस को घटाएंगे तभी मेरा माइनस का मान प्राप्त होगा। अर्थात हम -4 में से +3 को घटाएंगे तभी मेरा माइनस का 1 प्राप्त होगा, और हमको लाना भी 1 है। ठीक है, तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 यानी कि
क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3x² माइनस 4x प्लस 3x-4। अब इसमें कॉमन लीजिए, इसमें कुछ कॉमन देखिए, इसमें जब कॉमन लीजिएगा तो कॉमन क्या निकल के आ जाएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो यानी कि इसमें से हम देखिए इसमें कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो इसमें से हम x निकाल लेंगे क्योंकि इसके पास 2x है और इसके पास एक x है। तो हम जब हम x को कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x बच जाएगा, 3x, क्योंकि 2x में से तो एक x हमने निकाल लिया, तो एक x तो अभी भी बचा हुआ है, तो 3x माइनस 4। अब देखिए यहाँ पे 4 इसलिए बचेगा सिर्फ क्योंकि एक तो एक ही x था और वो भी हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 बच जाएगा। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या निकलेगा, इसमें भी और कुछ अगर नहीं निकलेगा तो देखिए सिर्फ इसमें, अगर इसमें सिर्फ x है और इसमें x नहीं है तो हम सिर्फ एक कॉमन निकालेंगे, ठीक है, यानी कि +1 कॉमन निकल जाएगा। जब 1 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि जो गुणनखंड निकलेगा, पहला गुणनखंड जो निकलेगा वो 3x-4 हो जाएगा और दूसरा जो निकलेगा वो x + 1 हो जाएगा। तो ये मेरा मान निकल के आएगा, इसी के साथ ये मेरा उत्तर भी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अब प्रश्नों के, ये तो मेरा एग्जाम्पल था, हमने समझाने के लिए कोशिश की थी। अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ, यानी कि प्रश्नावली 3 की तरफ। प्रश्नावली 3 का C है। तो देखिए इसमें प्रश्न क्या कहता है, 1 नंबर कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह हम यहाँ पे भी बनाएंगे, यानी कि पहला गुणे तीसरा, अर्थात पहले का गुना हम तीसरा में करेंगे, फिर जोड़ घटाव बिचला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला का गुना हम तीसरा में करेंगे, तो क्या यानी कि x² का जो गुणांक है यानी कि 3 है और 3 का यानी पद है और लास्ट अंतिम कितना पद है, 2 है। तो देखिए पहला का तीसरा में गुना करेंगे अर्थात कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, अब 6 का आप ऐसा फैक्टर कीजिए, 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए ताकि क्या हो जाए, गुना करने पर 6 प्राप्त हो और जोड़ने पर मेरा, क्योंकि देखिए प्लस का चिन्ह है यहाँ पे तो इसलिए हमें प्लस करना है, तो प्लस करने पर यानी कि जोड़ने पर 7 प्राप्त हो। चलिए इसको हल करते हैं, यानी कि अगर हम 6 का गुणनखंड पहला 1 गुने 6 ले लेते हैं तो क्या 1 गुने 6 अगर 6 को गुना कीजिएगा तो 6 प्राप्त होगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। अगर आप 1 + 6 को जब जोड़िएगा तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, हमें चाहिए भी 7, यानी कि बिचला मान भी मिल जा रहा है, अर्थात गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने पर मेरा 7 आना चाहिए, ऐसा फैक्टर लेना है। तो हमने वही चीज़ किया, यानी कि 6 को जब हमने पहला पद को तीसरा पद से गुना किया तो मेरा 6 आया, यानी कि 3 दूना 6। जब हमने 6 को फैक्टर किया यानी तोड़ा, तो हम क्या बताते हैं कि हमें 6 को ऐसे रूप में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 6 आए और जोड़ने पर मेरा 7 आए। तो देखिए 1 गुने 6 यानी कि जब गुना करेंगे तो 6 आएगा और जब इसको जोड़ेंगे तो मेरा 7 प्राप्त होगा, बिल्कुल। अब चलिए इसको हल करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, 3x² + 6x + x + 2। देखिए यहाँ पे 6x + x है, यानी कि 6x को जब x में जोड़िएगा तब तो मेरा यह 7 ही प्राप्त हो, 7x ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो देखिए क्या डिवाइड जाएगा, यानी कि जब 3 से जब भाग कीजिएगा तो 3 एक बार में 3 भी कट जाएगा और 3 दूना 6 भी कट जाएगा, यानी कि हम इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों में x है और दोनों में 3 भी है, तो 3x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2x था इसमें तो हमने तो 3x तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x बचा, यानी कि x। अब देखिए 3 से जब आप 6 में भाग कीजिएगा तो क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी 3 दूना 6, तो बचा कितना, +2,
क्योंकि इसमें एक्स था तो एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। प्लस अब देखिए इसमें अगर कुछ नहीं है, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, इसमें कुछ नहीं है यानी कि x + 2 है, तो इसमें कुछ नहीं है तो हम एक कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, x + 2 बच जाएगा। अब इसका जब गुणनखंड कीजिएगा, गुणनखंड कितना आएगा देखिए, तो पहला गुणनखंड जो निकल के आएगा इसको ले लीजिएगा, यानी कि x + 2 निकल के आ जाएगा। और दूसरा जो निकल के आएगा यानी कि जो कॉमन हम लिए हैं ना उसको ले लीजिएगा, यानी कि कॉमन क्या लिए हैं, एक हम 3x लिए हैं कॉमन, 3x, और दूसरा मेरा है +1, और यही मेरा गुणनखंड हो जाएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं, ये तो हमने बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप, हमने उसको अच्छे से लिख भी रखा है तो आप वहाँ पे देख के समझ सकते हैं। देखिए ये हमने बता रखा है कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्या कहता है, जैसे हम बनाए थे 1 नंबर को उसी तरह से हम 2 नंबर को भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दे रखा है कि 6x² + 17x + 12 है, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो हम क्या बताए थे कि पहला गुना तीसरा, यानी कि पहले का गुना हम तीसरा में करेंगे, ठीक है। देखिए जब आप पहले का यानी कि 6 का गुना आप 12 में कीजिएगा तो कितना आएगा, 12 छक 72। अब क्या बताए थे कि 12 को आप ऐसे फैक्टर में तोड़िए ताकि गुना करने पर तो मेरा 12 72 आए ही, लेकिन जब जोड़े उसको तो 17 आए। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। अगर आप 72 को 1 गुने 72 लिखते हैं तो एक मेरा फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा, अब देखिए गुना करने पर तो 72 आएगा, लेकिन जोड़ने पर क्या 17 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो मेरा होगा नहीं, इसको काट दीजिए। दूसरा यानी कि 2 गुने 36, 36 दूना 72 तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर ये 17 आएगा नहीं, तो ये भी मेरा नहीं होगा। तीसरा लीजिए, यानी कि 3 गुने 24, देखिए 24 तो 72 होता है, तो गुना करने पर तो 72 आ रहा है, पर जोड़ने पर ये 17 नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। अब लीजिए, अब क्या हो जाएगा, यानी कि अब 5 4 से तो जाएगा नहीं, तो आप ले लीजिए 4, 8 चौक 32, ये भी नहीं होगा। अब आप ले लीजिए एक 6, 6 और 12 लेके चलते हैं। 6 और 12 लीजिएगा तो 12 छक तो 72 आ रहा है, लेकिन इसको गुणा जोड़िएगा तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। 12 छः 18 नहीं, 17 नहीं आ रहा, यानी कि 18 आ रहा है, एक अभी भी ज़्यादा आ रहा है। तो फिर हम अगला फैक्टर लेंगे, अगला फैक्टर ले लीजिए आप। अगला फैक्टर क्या लीजिएगा, इसको मिटा दीजिए क्योंकि ये तो अब हो नहीं रहा है। अगला फैक्टर क्या लीजिएगा, यानी कि 12 छक यानी कि 6 तो ले ही चुके थे, अब हम 8 लेंगे, यानी कि जब 8 लीजिएगा तो 8 गुने 9, तो क्या हो जाएगा, 9 8 8 9 72, यानी कि 9 8 72, बिल्कुल 72 तो आ रहा है गुना करने पर, क्या जोड़ने पर 17 भी आ रहा है क्या, तो जोड़िएगा तो देखिए 8 9 17 होता है, तो बिल्कुल ये 17 भी आ रहा है, अर्थात हम इसी को लेंगे। तो चलिए इसको अब हल करते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि जब इसको हल कीजिएगा तो 6x² + 9x + 8x, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, गुना करने पर पहला और तीसरा गुना करने पर मेरा 72 आना चाहिए, और 72 को हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना है ताकि जो फैक्टर मेरा आए उसको गुना करने पर 72 और जोड़ने पर 17 आए। तो देखिए मेरा 8 और 9 आया, इसको गुना कीजिएगा तो 72 आएगा और जोड़िएगा तो 17 भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यानी कि 9x, देखिए इसमें 8x को पहले भी लिख सकते हैं, 9x को बाद में लिख सकते हैं, यानी कि 8x + 9x भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने 9x लिख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 9x + 8x हो जाएगा, +12 है तो हमने 12 लिख दिया। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इतना हो गया, तब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कॉमन क्या निकल के आ रहा है, तो 6 में और 9 में देखिए 3 कॉमन निकल के आ रहा है, 3 दोनों में मैच कर रहा है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 3x ले लेंगे क्योंकि दोनों में x है, ठीक है। अब देखिए इसमें से 6x² में से जब एक x तो हम निकाल लिए थे, x अभी भी बचा हुआ है, तो यानी कि x हो जाएगा, x + 3 से जब 9 में भाग कीजिएगा 3 बार में कटेगा, यानी कि +3 हो जाएगा। अब देखिए अब 8x + 12 में कॉमन लीजिए, तो क्या 4 कॉमन निकल के आएगा, यानी कि
क्या हो जाएगा, +4 कॉमन हो जाएगा। जब 4 कॉमन निकाल लीजिएगा तो 2x बच जाएगा, क्योंकि जब 4 से 8 में भाग कीजिएगा तो 2 बार में कटेगा और x तो है ही इसमें, यानी कि 2x हो जाएगा। प्लस जब 4 से जब 12 में भाग कीजिएगा तो 4 3 12 यानी कि 3 बार में कटेगा, अर्थात यहाँ पे 3 हो जाएगा। तभी तो आप 4 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो 8x आएगा, और 4 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो 4 3 12 आएगा। अब देखिए, अब गुणनखंड निकालिए, तो पहला गुणनखंड निकल के आ जाएगा x + 3, जो कि मेरा ये वाला है। और दूसरा क्या निकलेगा, जो हमने कॉमन लिया है तो उसको हम ले लेंगे, यानी कि 3x कॉमन लिए थे और प्लस में 4 कॉमन लिए थे, तो यही मेरा दूसरा हो जाएगा और यही मेरा उत्तर भी हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, 3 नंबर है कि 14x² + 9x + 1 है। तो इसको भी हम उसी तरह से हल करेंगे, यानी कि पहला गुने तीसरा, यानी कि 14 गुने 1 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आप 14 को इस तरह से फैक्टर कीजिए, इस तरह से तोड़िए ताकि गुना करने पर मेरा 14 आए और जोड़ने पर मेरा 9 आए। चलिए, पहला हम लेते हैं 1 गुने 14, जोड़ने पर गुना करने पर तो मेरा 14 आ रहा है, पर जोड़ने पर मेरा 9 नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये मेरा नहीं होगा। दूसरा लीजिए 2 गुने 7, 7 दूना 14, बिल्कुल 14 तो आ रहा है। क्या जोड़ने पर भी 9 आ रहा है क्या, देखिए 7 और 2 9 बिल्कुल आ रहे हैं, यानी कि 7 + 2 = 9 बिल्कुल आ रहा है। तो हम इसी को लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, यानी कि जब इसको हल करेंगे तो 14x² + 7x + 2x, क्योंकि हमें क्या था, यानी कि जो गुना करने पर 14 आना चाहिए और जोड़ने पर 9 आना चाहिए, तो बिल्कुल मेरा यही मान प्राप्त हो रहा है। +1 है तो प्लस हम 1 लिख दिए। अब देखिए, जब इसको आगे हल कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, यानी कि जब इसमें कॉमन लीजिएगा तो कॉमन, जो देखिए कॉमन 7x निकलेगा। 7x इसलिए निकलेगा क्योंकि 14 में भी 7 है और 7 में भी 7 है। जब इसको 7x से जब डिवाइड कीजिएगा तो 2x प्राप्त होगा, अर्थात देखिए जब यहाँ पे 2x है, 2x में से तो हमने 1x कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या है, 1x बचा, यानी कि 2x बच गया। प्लस जब 7 से जब 7 में डिवाइड कर दीजिएगा तो 7 कट गया, बचा क्या, x बचा। तो वही हो गया मेरा 7x × 2x + 1। अब देखिए, अब इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो इन दोनों में हम कॉमन 1 ले सकते हैं। जब आप 1 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा कितना, 2x + 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब जो कॉमन यानी कि जो गुणनखंड निकल के आएगा, पहला x + 2 निकल के आएगा, जो कि हमने ये लिखा है, और दूसरा जो गुणनखंड निकल के आएगा जो हमने कॉमन लिया है, यानी कि 7x + 1, यानी कि 7x + 1 हो जाएगा और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने 4 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि ये लास्ट प्रश्न है। देखिए, क्या है प्रश्न, यानी कि √3x² + 16x + 13√3 है। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि पहला गुना तीसरा, यानी कि पहले पद का गुना तीसरा पद में कीजिए, यानी कि पहले का गुना तीसरा से कीजिए, यानी कि √3 गुने 13 क्या हो जाएगा, √3 गुने 13√3 हो जाएगा। जब आप गुना कीजिएगा तो देखिए, √3 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और गुने 3 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। कितना आ रहा है मेरा, 13 × 39 आ रहा है, 13 × 39 आ रहा है, बिल्कुल। अब 39 को आप ऐसे फैक्टर कीजिए ताकि मेरा गुना करने पर तो 39 आए ही और जोड़ने पर मेरा 16 आ जाए। तो क्या हम कह सकते हैं कि 13 × 39, जब आप 39 का, यानी 3 गुने जब 39 लिखिएगा, 3 गुने 13 लिखिएगा, तो देखिए 13 × 39, यानी कि गुना करेंगे तो 39 भी आएगा और जोड़ेंगे तो 16 भी आ जाएगा। तो अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि √3x² + 13x + 3 प्लस √3, 13√3 है तो 13√3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इनमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन देखिए, यानी कि जब इसको हल कीजिएगा तो क्या निकलेगा, यानी कि कॉमन आप अगर x लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसमें से जब x ले लीजिएगा तो √3x बच जाएगा प्लस 13 बच जाएगा, क्योंकि 13x है
और वो भी हम 13x में से जब हम x को निकाल ही लेंगे तो सिर्फ 13 बचेगा। प्लस अब इसमें से हम √3 को कॉमन ले सकते हैं। जब इसमें से √3 को कॉमन लीजिएगा क्या बचेगा? जब √3 को कॉमन लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं √3 को जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यानी कि √3x प्लस 13 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो जो मेरा जो गुणनखंड निकल के आएगा, पहला गुणनखंड ये यानी कि √3x प्लस 13 निकलेगा, और जो दूसरा आएगा वो आएगा जो कॉमन हमने लिया है, यानी कि x प्लस √3 यानी कि x प्लस √3, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम देते हैं, और अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे के प्रश्नों का हल लेकर आएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार से हम जो भी वीडियो डालें वो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।